का स्वागत है। यहाँ हमारी 5.1 एक्सटेंशन चल रही है क्लास 12 की, और इससे पहले हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं इसके, और आज हम 26 से सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन भी लगभग उसी तरीके के हैं, थोड़ा सा चेंजेस है केवल इसमें आपको वैल्यू और फाइंड करनी है। जैसे कोई भी आपको आर्बिट्ररी वैल्यू दे रखी होगी, उसके हमें वैल्यू निकालनी है, जैसे ए बी के, इस तरीके से कुछ भी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या शुरू करते हैं। देखिए हमको पता है कि फंक्शन एफ एक्स बराबर, हमको 26 से लेकर 29 तक के सेम क्वेश्चन है, इसी तरीके से होंगे, और इसमें आपको के का मान फाइंड करना है। तो सबसे पहले फंक्शन एफ एक्स बराबर दे रखा के कॉस एक्स डिवाइड बाई पाई माइनस के 2x सॉरी, इफ एक्स बिलोंग करता नॉट इक्वल टू पाई अपॉन 2 के। तो हमको जो वैल्यू चेक करनी है वो हमको पाई अपॉन 2 पर ही चेक करनी है। ठीक है, और अगर हम इसकी वैल्यू रख देते हैं एक्स बराबर पाई अपॉन 2, तो उसकी वैल्यू हो जाती है हमारी 3 के बराबर। तो हमको ये सॉल्व करके निकालना है कि किस पर हमारी वैल्यू कितनी हो जाती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इफ फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस देन, अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हमारा फंक्शन होगा एट द पॉइंट एक्स बराबर पाई बाई 2 के लिए जो कंडीशन होगी वो हमारी होगी लिमिट एक्स अप्रोच पाई अपॉन 2 माइनस के एफ एक्स की वैल्यू बराबर होगी लिमिट एक्स अप्रोच पाई अपॉन 2 प्लस और एफ एक्स के बराबर। ये वैल्यू हमारे दोनों आपस में जब बराबर होंगे तभी हमारी ये कंटिन्यूअस होगी, मतलब कि कंटिन्यूअस में हमको ये ऑपरेटर शो होगा। तब सबसे पहले क्या करते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने नोट किया, तो यहां हो जाए लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है पाई अपॉन 2 माइनस के एफ एक्स के बराबर। अब क्या करते थे हम नेक्स्ट में, एक्स की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। तो एक्स की वैल्यू रिप्लेस करी, एक्स को रिप्लेस किया हमने पाई अपॉन 2 माइनस के एच, और जहां पर एच की वैल्यू अप्रोच करेगी 0 के बराबर। तो यहां हमारी वैल्यू हो जाएगी चेंज करने पर लिमिट एच अप्रोचिंग 0 और एफ बराबर पाई अपॉन 2 माइनस के एच के बराबर। अब देखिए आपका जो फंक्शन है पाई अपॉन 2 माइनस के एच, कहने वाला पाई से छोटा वाला फंक्शन है, लेकिन हमको दोनों के लिए फंक्शन क्या दे रखा है, सेम ही दे रखा है। हम एक तो पाई अपॉन 2 पर निकालेंगे, एक पाई अपॉन 2 प्लस एच पर निकालेंगे। दोनों के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या हमारे पास बिल्कुल सेम है। तो हमको क्या करना है सबसे पहले, तो यहां पर हमने निकाला लिमिट एच अप्रोचिंग 0। जब एफ एक्स था तो हमारे पास ये फंक्शन था, जब एफ एक्स हो गया तो यहां पर क्या हो जाएगा, चेंज करके के कॉस पाई अपॉन 2 माइनस के एच, और अपॉन में आपकी वैल्यू है पाई माइनस के 2 और पाई अपॉन 2 माइनस के एच। जहां जहां पर मेरे पास एक्स था, एक्स की जगह पर मैंने फंक्शन एक्स की जगह पर क्या रिप्लेस कर दिया, पाई अपॉन 2 माइनस के एच के बराबर। सॉल्व कीजिए इसको, ये लिमिट एच अप्रोचिंग 0 के बराबर के, देखिए ये हो जाएगा साइन 90 माइनस एच, तो साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है आपका, साइन थीटा के बराबर। तो मतलब ये वैल्यू हो जाएगी साइन एच के बराबर, और यहां से जो आपकी वैल्यू है वो हो जाएगी आपके पाई माइनस के 2 पाई अपॉन 2 और प्लस के 2h के बराबर। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई मैंने दोनों में कर दी। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पर हो जाएगी वैल्यू आपकी लिमिट h अप्रोचिंग 0 के साइन एच अपॉन पाई माइनस के पाई और प्लस में 2h के बराबर। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा मेरे पास, तो यहां हो जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग 0 के साइन एच अपॉन 2h के बराबर। अब देखिए ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एक, कि यदि साइन थीटा अपॉन थीटा हो तो उसकी वैल्यू लिमिट में हमारी 1 हो जाती है, अगर लिमिट हमारी h बराबर 0 हो, मतलब थीटा बराबर 0 हो। तो सेम इसी तरीके से यहां पर क्या हो जाएगी आपके पास, ये 1 के बराबर हो जाएगा ये वाला पोर्शन। तो यहां पर हमारे पास बचेगा लिमिट h अप्रोचिंग 0 बराबर में k अपॉन 2, और लिमिट मैंने इसकी पुट कर दी, तो LHS पोर्शन हो जाएगा मेरे पास k अपॉन 2 के बराबर। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं
नेक्स्ट वैल्यू में क्या निकलना है हमें, पाई प्लस थीटा एक्स की वैल्यू। तो अब यहां पर करते हैं हम सबसे पहले आरएचएस पोर्शन में लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0, सॉरी एक्स अप्रोचिंग पाई अपॉन 2 के बराबर, यहां पर वैल्यू है हमारे पास 2 के बराबर, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी पाई अपॉन 2, पाई अपॉन 2 के बराबर। तो यहां वैल्यू चेंज कर देते हैं, पाई अपॉन 2 प्लस में एफ एक्स के बराबर। अब एक्स की वैल्यू को रिप्लेस कीजिए, अब यहां पर चेंज होगा पाई अपॉन 2 प्लस के एच, और एच की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आए 0 के बराबर, और रिप्लेस करने पर लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट एच बिलोंग करेगी 0 के बराबर, और फंक्शन में चेंज हो जाएगा पाई अपॉन 2 प्लस में एच के बराबर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट लाइन पे आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहां पर जो है, देखिए प्लस में फंक्शन ये दे रखा है, माइनस में फंक्शन ये, तो हम इस फंक्शन को सेम टू सेम पुट कर लेते हैं। तो जहां पर हमारा फंक्शन है, यहां पर रख देते हैं लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0, और यहां हो जाएगा के कॉस पाई अपॉन 2 प्लस के एच, और अपॉन में यहां पर हो जाएगा आपके पास पाई माइनस के 2 पाई अपॉन 2 प्लस में एच के बराबर। इस वैल्यू को सॉल्व किया मैंने थोड़ा सा, तो यहां आपके पास वैल्यू हो जाएगी लिमिट एच अप्रोचिंग 0 के, देखिए 90 प्लस थीटा, इस तरीके से बनाते हैं, 90 प्लस थीटा वाला है इसमें, और इसमें कॉस प्लस का होता है, तो ये हो जाएगा आपका साइन के बराबर, सॉरी यहां होता है साइन प्लस का, तो ये आपका माइनस हो जाएगा, माइनस के साइन, साइन एच, और यहां हो जाएगा पाई माइनस के 2 पाई अपॉन 2 और माइनस के 2 एच के बराबर। ठीक है, तो थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। यहां हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचिंग 0 माइनस के और साइन एच, यहां पर 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस के पाई, सॉरी प्लस के पाई, माइनस के पाई, और यहां पर हो जाएगा आपका माइनस के 2h के बराबर। तो इससे ये कैंसिल। अब नेक्स्ट पेज पर करते हैं। अब देखिए यहां पर, देखिए यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास नेक्स्ट पेज पर, ये हो जाएगा आपके पास लिमिट h अप्रोचिंग 0 के बराबर, और आपका माइनस के साइन एच, और अपॉन में आपके पास होगा माइनस के 2h के बराबर। तो यहां पर आपका क्या होगा, 2 से सॉरी माइनस से माइनस कैंसिल, और सेम वही कंडीशन यहां भी आपको बनेगी, h यहां हो जाएगा k अपॉन 2 अलग ले लिया मैंने, और यहां हो जाएगा आपका साइन h अपॉन h के बराबर, और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, मैंने आपको बताया था, जब लिमिट आपकी बिलोंग करे h बराबर 0 और साइन h अपॉन h हो, तो उसकी वैल्यू हमारी 1 के बराबर हो जाती है। तो इसको चेंज करते हैं, यहां पर यहां लिमिट h बिलोंग टू 0 और k अपॉन 2, और RHS पोर्शन भी हमारा हो जाएगा k अपॉन 2 के बराबर। ठीक है, देखिए LHS और RHS दोनों पोर्शन जो हमारे पास बराबर हैं। अब हमें इसके लिए एक साइड और निकालनी पड़ेगी, एट द पॉइंट x बराबर पाई अपॉन 2 पर। तो जब हम इस पर पाई अपॉन 2 पर निकालेंगे इसकी वैल्यू, तो x लिमिट x अप्रोच करेगी पाई अपॉन 2 fx के बराबर। तो जब इसकी जो वैल्यू fx के बराबर है, तो ये वैल्यू कितने बराबर हो जाएगी आपकी, 3 के बराबर। क्यों, क्योंकि x पर अगर पाई अपॉन 2 है तो उसकी वैल्यू हमारी 3 के बराबर हो जाएगी, तो यहां पर हो जाएगी आपकी 3 के बराबर। अब हमारे पास क्या होगा, LHS RHS बराबर है, हमारे पास LHS पोर्शन बराबर है RHS पोर्शन के, और ये बराबर है हमारे पास लिमिट x अप्रोचिंग पाई अपॉन 2 और fx के भी बराबर है। ये तीनों चीजें आपस में कंडीशन बराबर होती हैं, तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक पोर्शन को ले लेते हैं और इसके बराबर पुट कर देते हैं। तो कहने का मतलब है k अपॉन 2 बराबर में यहां पर हो जाएगा आपका 3 के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और k की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपके पास 3 के बराबर। अगर बेसिकली हम चेक करते हैं ना, तो हम ये तीनों ही चीज चेक करते हैं, लेकिन उसमें हमको कहीं पर कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए मैंने 2 ही पार्ट प्रूव कर रखे हैं, लेकिन यहाँ पर तीसरे की जरूरत है, तो इसलिए मैंने इसको तीसरे के बराबर भी रख लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 में आपको लिमिट दे रखी है, एक तो 2 से लेस देन एक्स है, एक 2 से ग्रेटर देन एक्स है। तो क्या करते हैं, यदि
फंक्शन एफ संतत है तब x बराबर 2 के लिए, x बराबर 2 के लिए क्या हो जाएगी आपके पास कंडीशन, ये हो जाएगी लिमिट x अप्रोचिंग 2 माइनस fx और बराबर में लिमिट x अप्रोचिंग 2 प्लस और fx के बराबर। तो इसका सबसे पहले LHS पोर्शन ले लेते हैं, तो यहां हो जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग 2 माइनस fx के बराबर, और x को मैंने रिप्लेस किया, पुट किया वैल्यू h सॉरी 2 माइनस के h, और h की वैल्यू को मैंने रिप्लेस किया 0 में। ठीक है, x की वैल्यू अप्रोच करेगी हमारी 0 के बराबर। तो लिमिट में क्या चेंज होंगे आपका, लिमिट में चेंज हो जाएंगे h अप्रोचिंग 0 और f 2 माइनस के h के बराबर। तो देखिए 2 से लेस देन है क्योंकि कम है, घटाना है, तो 2 से लेस देन किसके बराबर है, इसके बराबर। तो जहां पर x है वहां पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये h बराबर 0 और k 2 माइनस के h का होल स्क्वायर, और यहां पर फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर। वो किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab के बराबर। तो चेंज के यहां पर लिमिट h अप्रोचिंग 0 k a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस के 2ab के बराबर। ठीक है, अब नेक्स्ट पर क्या करते हैं, लिमिट x अप्रोच करेगा 0 के बराबर, k यहां से हो जाएगा 4 प्लस में h स्क्वायर माइनस के 4h के बराबर। जहां जहां पर h है वहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहां पर हो जाएगा आपका लिमिट की वैल्यू पुट करने पर 4, ये भी 0 हो जाएगा और आपका ये पोर्शन भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो LHS पोर्शन की वैल्यू वो हो जाएगी हमारे पास 4k, या फिर LHS बराबर हो जाएगा हमारे पास 4k के बराबर। ठीक है, अब लेते हैं RHS साइड। तो RHS साइड आपको दे रखी है लिमिट x अप्रोच कर रहा है 2 प्लस के बराबर और फंक्शन fx को, x को रिप्लेस करना है 2 प्लस के h में, ये आपकी वैल्यू 2 है। ठीक है, ये आपकी 2 प्लस h के बराबर, 2 प्लस h और h अप्रोच करेगा आपको 0 वैल्यू को। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें लिमिट में चेंज कर सकते हैं। तो लिमिट में मैंने चेंज किया, h अप्रोच करेगा 0 के बराबर और फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस में h के बराबर। जब फंक्शन की वैल्यू में 2 प्लस h के बराबर हो जाएगी, तो अब मुझे नेक्स्ट पर क्या करना, जहां पर x है देखिए 2 से प्लस वाली गई, तो ग्रेटर देन वाली कंडीशन किसके बराबर है, 3 के बराबर। तो सीधा सीधा हमारा जो RHS पोर्शन है वो हमारा 3 के बराबर हो जाएगा। देखिए इसमें हमको तीसरे वाले पोर्शन की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक जो वैल्यू है सिंपल एक डिजिट है, तो हम उससे बराबर करके निकाल सकते हैं। तो हमें पता है LHS बराबर होता है RHS के, तो LHS की वैल्यू हमारे पास 4k, RHS की वैल्यू 3 और k बराबर हो जाएगा आपका 3/4 के बराबर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, k की जो वैल्यू हो जाएगी 3/4 के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 में भी सेम वही कंडीशन है। तो यहां करते हैं इफ f इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x बराबर पाई पर, देन उस कंडीशन में हमारे पास क्या हो गई, लिमिट x अप्रोच करेगा पाई प्लस में fx के बराबर, और एक पहली वाली माइनस दूसरी वाली प्लस, क्योंकि LHS पोर्शन को हमेशा सेम लिखा कीजिए यहां पर, और लिमिट x अप्रोचिंग पाई प्लस fx के बराबर। तो एक तो हमारे पास लेस देन पाई है, एक हमारे पास ग्रेटर देन पाई है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, LHS पोर्शन ले लेते हैं इसका। LHS पोर्शन लिमिट x अप्रोचिंग पाई माइनस fx के बराबर, और x को रिप्लेस कर दीजिए पाई माइनस के h में, और h को अप्रोच कीजिए 0 के बराबर। तो लिमिट में चेंजेस क्या मिलेंगे आपको, लिमिट h अप्रोच करेगी 0 के बराबर और फंक्शन में चेंज हो जाएगा पाई माइनस के h के बराबर। तो पाई माइनस के h की वैल्यू किसमें बिलोंग करेगी, इस वाले फंक्शन में, फर्स्ट वाले में। तो यहां पर जहां पर x है वहां पर पुट कर देते हैं लिमिट
एच अप्रोचिंग 0 के बराबर और के पाई माइनस के एच प्लस के 1 के बराबर। यहां हो जाएगा आपके पास लिमिट एच अप्रोचिंग 0 के पाई माइनस के एच प्लस के 1 के बराबर। लिमिट की वैल्यू पुट कर दीजिए जहां जहां पर लिमिट है आपके पास, के की एच की वैल्यू है तो यहां हो जाएगा लिमिट पुट करनी है तो लिमिट को हटा दीजिए पुट करने पर। तो पुट कीजिए सबसे पहले, देखिए अब आपके पास क्या चीज हो जाएगी, यहां पर के पाई माइनस के इंटू 0 और प्लस के, सॉरी यहां पर आपको 1 था, मैंने एच लिख दिया था गलती से, यहां आपका 1 है, ये वैल्यू है आपकी 1 के बराबर, तो प्लस में 1 के बराबर। तो यहां हो जाएगा के पाई प्लस के 1 और यही हमारी RHS पोर्शन की वैल्यू हो जाएगी। अब इसी तरीके से राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास लिमिट, देखिए ये वाली है राइट हैंड साइड, तो लिमिट x अप्रोच करेगा 0 के बराबर, सॉरी पाई के बराबर, x अप्रोच करेगा आपका पाई के बराबर यहां पर, तो ये लिखिए x अप्रोच कर रहा है आपका पाई के बराबर fx के बराबर, ठीक है, वो भी प्लस में। तो x की वैल्यू को रिप्लेस कीजिए, ये हो जाएगा पाई प्लस में h के बराबर और h की वैल्यू रिप्लेस होकर हो जाएगी आपकी 0 के बराबर। तो लिमिट में क्या चेंजेस मिलेंगे, h अप्रोच करेगा 0 के बराबर, फंक्शन चेंज हो जाएगा हमारा पाई प्लस में h के बराबर, तो पाई प्लस h। देखिए अब जो आपकी वैल्यू है ये एक्स्ट्रा में आपके मतलब पाई से ज्यादा वाली वैल्यू है तो वो आपकी बिलोंग करेगी कॉस एक्स वाले फंक्शन में, तो कॉस एक्स बराबर आपका पास हो जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग 0 और f, सॉरी फंक्शन की जगह पर चेंज करना है आपको कॉस में, तो जहां जहां पर कॉस में x है वहां पर आप वैल्यू पुट कर चेंज कर लीजिए, यह हो जाएगा आपका कॉस पाई प्लस के h के बराबर। अब देखिए इस वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, क्वाड्रेंट से 0 90, यहां पर हो जाएगा आपका 180 270 और 360 के बराबर, तो यहां पर सभी प्लस के, यहां पर साइन, यहां पर टेन और कॉट और यहां पर कोसेक, तो ये आपका 180 प्लस थीटा किस में आएगा आपका थर्ड वाले क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस आपका माइनस में हो जाएगा ये वाली वैल्यू, और प्लस में आपको एक चीज पता होगी 180 और जब भी 360 और 180 और 360 की जो वैल्यू है वो आपकी चेंज नहीं होती है, ठीक है, नो चेंज। तो कहने का मतलब है यहां हो जाएगा आपका माइनस के साइन, सॉरी माइनस के कॉस एच के बराबर, क्योंकि ये वैल्यू तो चेंज होगी नहीं आपकी, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी कॉस के बराबर, कॉस एच के बराबर। यहाँ आपकी वैल्यू है माइनस के कॉस एच के बराबर, और लिमिट की वैल्यू आपको पुट करनी है, लिमिट की वैल्यू एच बराबर 0 पुट कर दीजिए, तब माइनस के कॉस 0 और कॉस 0 की वैल्यू कितनी है आपकी 1, तो आपकी जो राइट हैंड साइड है वो बराबर हो जाएगी आपकी माइनस के 1 के बराबर, ठीक है। अब क्या करते हैं आप नीचे नेक्स्ट पर कि आपको जो माइनस की वैल्यू है LHS और RHS को दोनों को बराबर रख लेते हैं, LHS बराबर RHS के, तो हमारे पास हो जाएगी के पाई प्लस के 1 बराबर में माइनस के 1 के बराबर, और माइनस से सॉरी कैंसिल नहीं होंगे इस बार तो आपके, तो ये हो जाएगी आपके पास, माइनस को उधर ले जाइए, के पाई माइनस को हटा देते हैं सबसे पहले, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर के पाई बराबर माइनस के 1 और इधर आके माइनस के 1 के बराबर, और के पाई बराबर हो जाएगा आपके पास यहां पर माइनस के 2 और के की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 2 अपॉन पाई के बराबर, और यही आपको के का मान यहां पर फाइंड करना था, और यही हमारी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको कंडीशन दे रखी है, फंक्शन दे रखा के एक्स प्लस के 1 के बराबर और 3x माइनस के 5 के बराबर, और आपको चेक करना है +5 पे और -5 पे। तो इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 5, देन आपको कंडीशन प्रूव करनी पड़ेगी, लिमिट x अप्रोचिंग 5 माइनस fx के बराबर, और नेक्स्ट आपको अप्रोच करनी पड़ेगी लिमिट x अप्रोचिंग 5 प्लस fx के बराबर। तो इसका LHS पोर्शन ले लेते हैं सबसे पहले, तो यहाँ लिमिट x अप्रोचिंग 5 माइनस fx के बराबर, x की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं 5 माइनस h,
और h अप्रोच करेगी आपके 0 के बराबर। तो लिमिट में चेंजेस हो जाएंगे हमारे, लिमिट h अप्रोच करेगी 0 के बराबर और f 5 माइनस के h के बराबर। तो यहाँ पर लेस देन वैल्यू है, तो लेस देन की कंडीशन किस में आपकी, इस वाले में। तो यहाँ जाए लिमिट h अप्रोचिंग 0 और k 5 माइनस के h प्लस के 1, जहां पर भी x था उसकी वैल्यू मैंने 5 माइनस h कर दी वहां पर। तो यहां पर आप क्या करते हैं, h की वैल्यू पुट कर लीजिए, तो सॉरी हाँ लिमिट लगा लेते हैं। तो k की वैल्यू 5 माइनस के 0, 5 माइनस के 0, जहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 0 और प्लस के 1 के बराबर। तो यहां से हो जाएगा आपका 5k प्लस के 1 और आपका जो LHS पोर्शन है, LHS की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 5k प्लस के 1 के बराबर। अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट में RHS वाली कंडीशन निकालनी है। तो RHS वाला पोर्शन हो जाएगा आपके पास लिमिट x अप्रोच करेगा 5 प्लस fx के बराबर, और यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, यहां पर x को रिप्लेस कीजिए, x को 5 प्लस में h में और h को रिप्लेस कीजिए 0 के बराबर। तो लिमिट में चेंजेस मिलेंगे हमको, h अप्रोचिंग 0 और f 5 प्लस के h। तो 5 प्लस के h का होना ग्रेटर देन कंडीशन, ग्रेटर देन में कंडीशन में फंक्शन कौन सा बनना हमारा, ये वाला। तो यहाँ पर हो जाए जहां पर x है उसकी जगह पर 5 प्लस h में चेंज कर देंगे इसको। तो यहाँ पे 3 5 प्लस h और माइनस के 5 के बराबर। अब क्या करते हैं नेक्स्ट में, आपको लिमिट h अप्रोचिंग 0 5 की मल्टीप्लाई कर दी, हो जाएगा 15, यहाँ पर 3h और माइनस के 5 के बराबर, और यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी h अप्रोचिंग 0 के बराबर। तो इसमें से ये माइनस किया तो यहाँ आपकी वैल्यू 10 प्लस में 3h के बराबर। लिमिट की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो RHS बराबर हो जाएगा आपका 10 प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाई 0 और RHS बराबर 10 प्लस में 0 बराबर में 10 के बराबर। ये आ गई आपकी RHS की वैल्यू। तो दोनों वैल्यू को हम इक्वल रख देते हैं। तो अब हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर लिख देते हैं LHS बराबर होगा RHS। अगर आपकी कंडीशन ये प्रूव है तो ये आपकी कंडीशन हो जाएगी। सबसे पहले देखिए LHS पोर्शन आया हमारे पास, ये वाला पोर्शन, तो 5k प्लस के 1 और जो RHS पोर्शन है वो है हमारा 10 के बराबर। तो इसको रख लेते हैं बराबर में 10 के। 5 के बराबर 10 माइनस के 1 और 5 के बराबर हो जाएगा आपका 9 के बराबर और k बराबर हो जाएगा आपका 9/5 के बराबर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। इस पर हमें देखिए ऐसे सवाल पिछले भी कर रखे हैं हमने, तो हमको यहाँ पर दो वैल्यू निकालनी पड़ते हैं, एक माइनस पर और एक हमको प्लस पर। तो सबसे पहले निकालते हैं एट द पॉइंट। एक तो देखिए लेस देन 2 है, एक ग्रेटर देन 2 है आपकी, और एक लेस देन 10 है, एक आपकी ग्रेटर देन 10 है। तो सबसे पहले निकालते हैं x बराबर 2 के लिए। तो फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, जब हमारे पास वैल्यू हो जाएगी लिमिट x बिलोंग करेगी 2 माइनस fx और बराबर में लिमिट x बिलोंग करेगा 2 प्लस fx के बराबर। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम LHS पोर्शन लेते हैं, तो यहाँ लिमिट x अप्रोच करेगा 2 माइनस fx के बराबर, और अब हम x की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं 2 माइनस के h में, और ये वैल्यू आपकी h के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट पर क्या चेंजेस होंगे, आपके पास लिमिट h अप्रोच करेगा 0 के बराबर और f की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस के h। देखिए ये कंडीशन हो गया आपके लेस देन, और लेस देन वाली कंडीशन में ऑलरेडी सॉल्व करके दे रखी है। तो ये कंडीशन किसके बराबर होगी, 5 के बराबर। तो LHS साइड हो जाएगी आपकी 5 के बराबर। अब लेते हैं इसकी RHS साइड। RHS हो जाएगी लिमिट x अप्रोचिंग 2 प्लस बराबर में fx के। तो अब क्या करते हैं, x की वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए। x की वैल्यू रिप्लेस कर दी मैंने 2 प्लस के h में, और h की वैल्यू रिप्लेस होकर आगे 0 के बराबर। तो लिमिट में चेंज मिलेंगे हमको, लिमिट h रिप्लेस 0 के बराबर, और आपकी fx की वैल्यू हो जाएगी चेंज होकर 2 प्लस में h में,
तो ग्रेटर देन की कंडीशन 2 से ग्रेटर देन किस में आपकी यहां पर, तो इस वाले पोर्शन में क्या हो जाएगी आपके पास, यहां वैल्यू हो जाएगी a 2 प्लस में h और प्लस में b के बराबर, और लिमिट की वैल्यू आपकी सेम टू सेम इसी तरीके से रहेगी। तो लिमिट की वैल्यू लगा लेते हैं, यहां पर लिमिट है h बिलोंग टू 0, लिमिट h बिलोंग टू 0 के बराबर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पर आपको क्या करना है। सबसे पहले यहां पर 2 की मल्टीप्लाई कर दी दोनों में, लिमिट h रिप्लेस टू 0, और यहां हो जाएगा 2a प्लस में ah और प्लस में b के बराबर। लिमिट की वैल्यू रख देते हैं, तो यहां हो जाएगा 2a प्लस में b, और ये हो जाएगा आपका RHS के बराबर। ठीक, अब हमको पता दोनों वैल्यू बराबर दिखानी होती है, तो हमको क्या करना पड़ता है, LHS पोर्शन को इक्वल टू दिखाना होता है RHS पोर्शन के। तो हमारे पास हो जाएगा LHS पोर्शन 5 बराबर में 2a प्लस में b के बराबर, या फिर इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2a प्लस के b बराबर 5 और इक्वेशन नंबर 1 के बराबर। अब आपको क्या करना है सेकंड में, अब आपको चेक करना है एट द पॉइंट x बराबर 10 पर। एक तो आपको लेस देन चेक करनी है कंडीशन, तो लिमिट x अप्रोचिंग लेस देन 10 यहां आ जाएगा आपका, और आपका सेकंड वाला हो जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग ग्रेटर देन 10 के बराबर, और f x की वैल्यू यहां पर आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर 10 थोड़ा क्लियर लिख देता हूं, ये होगी 10 के बराबर। चलिए अब नेक्स्ट पे आपको क्या करना है, LHS पोर्शन लीजिए इसका, तो LHS हो जाएगा मेरे पास लिमिट x अप्रोचिंग 10 माइनस के fx के बराबर, और x की वैल्यू को रिप्लेस कीजिए 10 माइनस के h में, और h की वैल्यू को रिप्लेस कीजिए 0 के बराबर। तो यहां हो जाएगा आपके पास लिमिट h अप्रोचिंग 0 के बराबर, और f की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस के h। तो ये कंडीशन हो गई 10 की लेस देन वाली कंडीशन, तो ये भी आपकी किसमें बिलोंग करेगी, इसी वाले फंक्शन में। तो यहां पर फंक्शन में चेंज हो जाएगा आपका a 10 माइनस के h और प्लस में b के बराबर, और लिमिट की वैल्यू को ऐसे ही रहने देते हैं 0 के बराबर। ठीक है, अब नेक्स्ट पर आपका क्या हो जाएगा, a की मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों में, तो लिमिट h अप्रोचिंग 0 10a माइनस के ah प्लस के b के बराबर। लिमिट की वैल्यू पुट कर देते हैं और पीछे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो यहां हो जाएगा आपके पास बराबर 10a प्लस में, सॉरी माइनस था यहाँ पर, नेक्स्ट पे आपका माइनस में ah की वैल्यू हो जाएगी a मल्टीप्लाई बाई 0 और प्लस में b के बराबर। ठीक है, देखिए यहाँ पर a और यहाँ b, और इसकी जगह मैंने 0 रिप्लेस कर दिया, पुट कर दिया मतलब, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 10a प्लस के b के बराबर। ये कौन सा पोर्शन है आपका, LHS साइड। अब इसी का RHS साइड लेते हैं कॉमन, तो RHS में लिमिट x बिलोंग करेगा h पॉजिटिव पर और f x के बराबर। तो यहां पर x की वैल्यू को रिप्लेस कीजिए 10 प्लस के h में, और h रिप्लेस होकर हो जाएगा आपका 0 के बराबर। तो सबसे पहले लिमिट में चेंज कीजिए, लिमिट x h अप्रोचिंग 0 के बराबर, और f की वैल्यू में चेंज हो जाएगा 10 प्लस के f के बराबर। तो ग्रेटर देन की कंडीशन 10 के ग्रेटर देन h हो गया, तो ग्रेटर देन वाली कंडीशन की वैल्यू कितनी है आपकी 21, ऑलरेडी हमको सॉल्व करके दे रखी है। तो आपके पास जो RHS पोर्शन है वो हो जाएगा आपका 21 के बराबर। तो LHS को RHS के बराबर पुट कीजिए, तो यहां हो जाएगा, क्योंकि अगर आपके ये देखिए LHS RHS में बराबर क्यों रख रहा हूं, क्यों, क्योंकि आपकी कंडीशन ये है कि यदि ये दोनों कंटिन्यूअस है तो दोनों आपस में इक्वल मिलेंगे ही मिलेंगे, तो इसलिए आपको, और क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ये फंक्शन कैसे कंटिन्यूअस है, तो इसलिए मैं इन दोनों बराबर रख सकता हूं। तो यहां पर वैल्यू हो जाएगी आपकी बराबर 21 और इक्वेशन नंबर 2 के बराबर। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब दोनों को सॉल्व करते हैं, तो यहां करते हैं सबसे पहले सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। तो आपकी जो इक्वेशन 1 है वो है आपके पास ये है 2a प्लस के b बराबर में 5 के, और जो सेकंड वाली कंडीशन है वो है आपकी b वाली कंडीशन 10a प्लस के b
बराबर में 21 के बराबर। ठीक है, तो यही आपकी कंडीशन है दोनों ही दोनों। अब सॉल्व कीजिए इसको, सब्ट्रैक्ट करने पर ये माइनस और ये माइनस एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। माइनस के 10 में से 2 गए तो माइनस के 8a और यहां से बचेंगे आपके माइनस के 16 के बराबर। माइनस से माइनस कैंसिल, a बराबर 16/8 और a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 के बराबर। तो पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट दी वैल्यू a बराबर 2 इन इक्वेशन 2 में, या 1 में पुट कर दिए वो मर्जी आपकी, मुझे 2 यहां पर दिखाई दे देता है, मैं 2 में पुट कर देता हूं। तो ये 10 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस के b बराबर 21 और 20 प्लस के b बराबर 21 और b बराबर हो जाएगा 21 माइनस के 20 और b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1 के बराबर। तो a की वैल्यू और b की वैल्यू हमको फाइंड करनी थी और दोनों वैल्यू हमने सॉल्व कर लिए और यही हमारा आंसर हो जाएंगे। अब देखिए 31 से जो है आपके थोड़े से फंक्शंस में चेंज है। यहाँ पर आपको क्या दे रखे हैं, पहले तो आपको सिंगल सिंगल फंक्शन दे रखे थे। मान लीजिए x की वैल्यू जैसे x के बराबर ही दे रखी है, या कोई भी आपको 2x प्लस 3 के बराबर दे रखी है। लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या कंडीशन है कि आपको दो फंक्शन कंबाइन करके दे रखे हैं। एक तो आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन है और एक यहाँ पर एक अलग से कॉस है, तो दोनों आपस में मिलकर बनना है, ये फंक्शन जो बनना है। तो आपको ये बताना है ये दोनों फंक्शन में किस तरीके से आपके कंटिन्यूअस होंगे या नहीं होंगे। तो इसके जो सॉल्व करने के आपको देखिए दो तरीके हैं। सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि पहले वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, और इसी तरीके दूसरा वाला बता दीजिए दूसरा वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। जब ये दोनों अलग अलग फंक्शन हमारे कंटिन्यूअस है तो इनका जो कंबाइंड होगा वो भी कैसे होगा, आपका कंटिन्यूअस के बराबर। पहला तरीका। एक दूसरा तरीका है हम इसमें फॉग एक्स और गॉफ एक्स निकाल लेते हैं। किसी भी दोनों का कंबाइंड फंक्शन निकाल लीजिए, और कंबाइंड फंक्शन अगर हमारा लगता है कंबाइंड फंक्शन भी हमारा कंटिन्यूअस हो सकता है तो हम उस कंडीशन में बता सकते हैं ये हमारा कंबाइंड फंक्शन, मतलब हमारा जो फंक्शन है आपका कंटिन्यूअस होगा। तो मैं आपको इन्हें दोनों तरीके सॉल्व करके बताता हूं। सबसे पहले मैं बताता हूं कि लेट एफ एक्स और जी एक्स, ठीक है, दो तरीके का फंक्शन है आपका। एक तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बराबर और एक मान लिया मैंने कॉस एक्स के बराबर, दो तरीके से फंक्शन। तो मुझे पता है कि एफ एक्स बराबर कॉस एक्स इज ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, और इट इज कॉस एक्स कैसा होता है आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, जो हमने पीछे भी बता रखे हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये वाली जो वैल्यू हमारी कंटिन्यूअस होती ही होती है। तो सेम उसी तरीके से नेक्स्ट पे जी एक्स बराबर है एक्स की पावर 2 इज आपका हो जाएगा पॉलिनोमियल फंक्शन, और ये भी आपका कैसा होता है, कोई भी पॉलिनोमियल हो वो आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होता ही है। तो इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। देखिए आप एक चीज का कंफ्यूज नहीं हो जाए कि यहां पर आपने पीछे जो कुछ हमारे साइन और कॉस आए थे तो उसमें जो आपके वैल्यू थी कुछ आपके कंटिन्यूअस नहीं बन रहे थे। तो वहां पर कंडीशन ये थी कि दो कंडीशन वहां पर भी कंबाइंड ही बन रही थी हमारे पास, तो हम दोनों को अलग अलग चेक करते थे, तो दोनों का जो मिक्सअप था वो हमारा कंटिन्यूअस नहीं हो रहा था। तो इसलिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हो आप, यहाँ पर आपको केवल सिंपल कॉस एक्स बताना है। तो सिंपल ट्रिगोनोमेट्री का कोई भी फंक्शन हो वो आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ग्राफ भी बता रखे थे, इस तरीके से बनाकर ग्राफ जो होते हैं वो आपके क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन शो करते हैं, और साइन और आपको पता साइन कॉस वगैरह सभी के ग्राफ कंटिन्यूअसली शो करते हैं। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं जब हमारा ये भी कंटिन्यूअस है और ये भी कंटिन्यूअस है, तो देन एफ एक्स और जी एक्स ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। देखिए पहली कैटेगरी तो आपकी ये हो जाएगी कि आप इस तरीके से इसको कर सकते हो, ठीक है। अब बताता हूं मैं आपको सेकंड टाइप में आप कैसे कर सकते हो। सेकंड टाइप में क्या कर सकते हो आप, लेट एफ एक्स बराबर मान लीजिए एक्स स्क्वायर या कुछ भी मान लीजिए, वो मर्जी है आपकी, और जी एक्स बराबर मान लीजिए आप कॉस एक्स के बराबर। आप चाहो तो ये भी मान सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो कंबाइंड फंक्शन निकालते हैं इनका, कंबाइंड फंक्शन। देखिए कंबाइंड फंक्शन में आपको गॉफ और फॉग
कुछ भी निकाल सकते हो जो आपका मन करे। अगर आपको निकालते हो फॉक को तो आपको निकालना पड़ेगा ये फंक्शन इस तरीके से, और अगर आप निकालते हो इसको फॉक को गॉफ को तो ये आपको निकालना पड़ेगा फंक्शन इस तरीके से। तो किसी भी कंडीशन में आप अपनी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो फॉक एक्स की वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले गॉफ की निकाल लेते हैं। चलिए गॉफ बराबर हो जाएगा जी और फंक्शन एफ एक्स के बराबर। तो देखिए एफ एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी, एफ एक्स बराबर हो जाएगा आपका एक्स की जगह पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर। जो एफ एक्स की वैल्यू थी वो हमारी एक्स स्क्वायर बराबर ही, तो यहां से एफ एक्स हटाया मैंने एक्स स्क्वायर को चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट पे क्या करते हैं हम, अब जी एक्स, जब हमारे पास जी एक्स था तब हमारे पास एक्स स्क्वायर था, ठीक है, और जब हमारे पास एक्स स्क्वायर हो गया तो गोफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, गोफ एक्स बराबर कॉस एक्स का होल स्क्वायर। और ये कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आपका फंक्शन क्या आ गया, रिप्लेस होगा, सेम यही आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन एफ कॉस एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, ये जो हमारा फंक्शन होगा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अगर आप गोफ एक्स में निकालना चाहें तो आप फॉग एक्स भी निकाल सकते हैं, और वो भी आपका जो फंक्शन बनेगा वो आपको पता पड़ जाएगा आपका कंटिन्यूअस है या नहीं, और कंटिन्यूअस की फॉर्म में वो आपका शो हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए 32 पर 32 पर भी आप चाहो जिस तरीके से कर सकते हो, मैं दोनों तरीके से कर देता हूं इसको भी। ठीक है, सबसे पहले अब की बार हिंदी में लिख देते हैं, माना एफ एक्स बराबर, एक तो आपको एक्स मानना पड़ेगा और दूसरा जो फंक्शन है वो आपको मानना पड़ेगा जी एक्स बराबर कॉस एक्स के बराबर। मतलब एक तो आपका मॉडुलस फंक्शन बना लिया और मैंने एक बना लिया आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। एक मोड से बाहर है एक्स की वैल्यू, क्योंकि एक्स की वैल्यू से मतलब है मुझे, और दूसरे हमारा कॉस एक्स की वैल्यू। तो मुझे पता है कि एफ एक्स बराबर एक्स मॉड एक्स एक, क्या बोलते हैं हिंदी में उसे, बहुपद, पॉलिनोमियल को। बहुपद मतलब पॉलिनोमियल है, फलन है और यह है सतत है। क्यों, क्योंकि आपका पॉलिनोमियल कोई भी फंक्शन होता है वो आपका सतत ही हो जाता है ना, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाता है। नेक्स्ट में जी एक्स बराबर कॉस एक्स, कैसा फंक्शन है, एक आपका त्रिकोणमितीय फंक्शन है, त्रिकोणमितीय फलन है, और यह भी आपका कैसा होता है त्रिकोणमितीय फंक्शन भी, हमने पीछे ही बताया आपको, यह भी आपका संतत है। तो इसका मतलब है एफ एक्स और जी एक्स भी संतत होंगे। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था कि इन दोनों का जो है वो आपका होगा या नहीं होगा। और आप नेक्स्ट पे चाहें तो इसमें फॉग एक्स और गोफ एक्स निकाल सकते हैं और इसकी दोनों वैल्यू सेम ही आएंगी। क्यों, क्योंकि आपको डबल का फंक्शन दे ही नहीं रखा, तो गोफ एक्स निकालिए फॉग एक्स निकालिए, दोनों वैल्यू सेम है, तो इसी तरीके आप इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 में आपको दे रखा है कि माना, चलो इंग्लिश में लिख लेते हैं इसको, लेट एफ एक्स बराबर में साइन एक्स और साइन एक्स के बराबर, सॉरी थोड़ी दोबारा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां माना लेट एफ एक्स बराबर साइन एक्स और जी एक्स बराबर मान लिया मैंने मॉड में एक्स। तो देखिए सेम उसी तरीके से पहला वाला त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन है, साइन का बनना कोई इशू नहीं है, दूसरा वाला पॉलिनोमियल फंक्शन है वही मॉड ना, हाँ सॉरी आपको एक चीज बता देता हूँ, ये जो फंक्शन है आपका मॉडुलस फंक्शन बोल सकते हैं, ये जो फंक्शन है इसको आप बोल सकते हैं मापांक फंक्शन। ठीक है, मापांक फंक्शन है और इसके अंदर वाली वैल्यू वो बहुपद है, तो आप चाहो तो इसे मापांक बोल सकते हैं, यहाँ पे बहुपद भी बोल सकते हो। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से यहां पर चेंज करते हैं कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स इज ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। देखिए ये जो मैं इसीलिए लिख देता हूँ कि लिखने में थोड़ा इस पर टच पैड पर हाथ नहीं चलता है,
तो आपको इसलिए बोल देता हूं, तो स्पेलिंग आप लिख लिया कीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है। सेकंड आपका कैटेगरी है, आपका है gx बराबर मोड में x के बराबर, तो ये हो जाएगा इज मॉडुलस फंक्शन। और ये भी आपको पता है कि आपका जो मॉडुलस फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, और इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो इसका मतलब है gx मल्टीप्लाई बाई fx मल्टीप्लाई gx इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। ये भी फंक्शन आपका कैसा होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। ठीक है। और आप चाहते हो गॉफ एक्स और फॉग एक्स इसमें प्रूव कर सकते हैं, और आपका सेम वैल्यू आएगी, क्योंकि गॉफ एक्स और फॉग एक्स दोनों जो वैल्यू हमारी कंबाइंड में साइन एक्स की है, तो इसलिए इसको भी आप यहीं पर छोड़ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिए इस सवाल को करने के 2-3 तरीके हैं। या तो आप ऐसा कीजिए, इनसे इनकी वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए एक्स बराबर जैसे मोड है तो मेरा 0 हो जाएगा, एक्स बराबर एक तो वैल्यू 0 हो जाएगी। सेकंड हो जाएगी आपकी मोड में प्लस के 1 बराबर 0, तो एक्स बराबर हो जाएगी एक आपकी माइनस के 1। तो आप यहाँ तो इस फंक्शन को बना लीजिए इस तरीके से, दोनों को अलग अलग करके। क्या एक तो हो जाएगी आपकी लेस देन 0, ठीक है, और एक आपकी हो जाएगी ग्रेटर देन 0 पर। सेम इसी तरीके पे इस पर भी वैल्यू हो जाएगी आपकी, एक वैल्यू हो जाएगी आपकी लेस देन 0 पर, सॉरी लेस देन 1 पर, यहाँ पर माइनस के 1 लेस देन एक्स, और एक वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस के 1 किस पर, एक्स ग्रेटर देन, सॉरी ग्रेटर देन की कंडीशन इधर को बनाते हैं, ये आपकी हो जाएगी एक्स ग्रेटर देन 1 पर। यहां पर कंडीशन हो जाएगी आपकी ग्रेटर देन 1 पर, ठीक है, एक्स के बराबर माइनस के। तो आप इन दोनों को अलग अलग करके या तो अलग अलग प्रूव कर दीजिए। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे हमने सिंपल तरीका, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है आपका, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, शॉर्ट में पूछा जाएगा, तो आपको इतना विस्तार में करने की कोई जरूरत नहीं, मैं सिंपल ही बता देता हूं। जैसे हमने पीछे वाला सवाल करें 33, 34, इसी तरीके से हम इनको कर लेते हैं। तो इन लिमिट का यूज नहीं करना है, इसके बिना कर लेते हैं हम इनको, ठीक है। और आप चाहें तो दोनों को अलग अलग बनाकर जो हमने पीछे सवाल कर रखे हैं उस तरीके से आप इनको प्रूव कर सकते हैं। एक बार -0, एक बार +0, एक बार -0, एक बार +0 कर करके। चलिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, मैंने मान लिया लेट fx बराबर x, और ये हो जाएगा इज कौन सा फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, और इट इज कंटिन्यूअस। ये आपका फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस के बराबर। नेक्स्ट में gx बराबर मान लिया मैंने x माइनस के प्लस के x इज ऑल्सो मॉडुलस फंक्शन, और ये भी आपका किसके बराबर होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। तो जब ये हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है तो fx की जो वैल्यू है आपकी वो हो जाएगी, मतलब fx और माइनस gx के बराबर जो टोटल फंक्शन कंबाइंड फंक्शन हमारा हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी मॉड में x और माइनस में प्लस में x, और ये आपका क्या होगा, ऑल्सो इज मॉडुलस कंटिन्यूअस, मॉडुलस फंक्शन है, तो इट विल बी कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। और इस तरीके से करने की आपको कोई जरूरत नहीं, मैं दोबारा बता देता हूं, और इसी तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये हमारे एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। इसके आगे जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो शुरू होने वाले, तो उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें आप, ठीक है। और वीडियो शेयर करें, ज्यादा लाइक करें। अगर आपको कोई इश्यू है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।